नजर पड़ी सामने, बोले अरे भाई ये तो दोनों नल कुंवर मणिग्रीव हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं वृक्ष बनके। दरवाजे पे यमलार्जुन का पेड़ था। यमलार्जुन का मतलब होता है, यमल का मतलब जुड़वा, अर्जुन का मतलब अर्जुन का पेड़। जुड़वा अर्जुन का पेड़ था, बिल्कुल एक जैसे, बहुत पुराना था और वो पड़ा हुआ था। कन्हैया ओखल से नीचे आए और धीरे धीरे उतरे और ओखल खींचते 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 उस यमलार्जुन के पेड़ के बीच से निकल गए। ओखल लग गया और एक बार जोर लगाया, फिर दूसरी बार जोर लगाया, तीसरी बार जोर लगाया, तड़तड़ाते हुए दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। चारों तरफ से लोग दौड़े, रही क्या गिरा क्या गिरा क्या गिरा, पता चला रे बहुत पुराना वृक्ष जो यमलार्जुन का था वो तो गिर गया। लोग जुटे, देख रहे हैं तो ऊपर ओखल है और नीचे कन्हैया बैठा हुआ है। यशोदा मैया को लोग बुला रहे, यशोदा मैया इधर सुनो आई। लाला कहाँ है, लाला कहाँ है? अरे ओखल तो यहाँ है। लोग देख रहे भीतर, यशोदा मैया निकालती हैं। लोग कहते हैं यशोदा मैया आप तो निर्दयी हो गई हैं जी, बताइए इतने छोटे बच्चे को आपने रस्सी में बांध दिया, ओखल में बांध दिया, ओखल एक बच्चे के ऊपर पेड़ गिर गई। ये तो परमात्मा की कृपा है कि फिर आज ये मौत के मुंह से निकल आया। मणिग्रीव नलकुबर भगवान की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं। जो कुबेर के बेटे थे, जो शापित थे ऋषि के, वो पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। आज गिर जाओगे बोलिए भागवत भगवान के। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग बहुत जल्दी जगह पे पहुंचने वाले हैं। आज सारे वृद्ध लोग शाम को जुटे और नंद बाबा से बोले कि नंद बाबा सुनो, हम लोग आज एक निर्णय सुनाने आए हैं। बोले क्या? तो इस जगह पे जब से नंदलाल आया है तब से कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है। हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग इस जगह को छोड़ देंगे, हम लोग किसी सुरक्षित जगह पे चल के रहेंगे, झोपड़ी डाल के रहेंगे, महल की आवश्यकता नहीं, लेकिन वहां रहेंगे जहां कन्हैया सुरक्षित रहे। कन्हैया को बचाना पहला उद्देश्य है। कहां चले? तो जो वृंदा देवी है ना, वृंदा देवी के पास चलेंगे, उसी वन में वहां रहेंगे, वृंदा देवी रक्षा करेंगे। हाँ, दूसरा उपाय और है कि वो जो वृंदा है, वृंदा का मतलब तुलसी, तो जो तुलसी का वृक्ष है, तुलसी का वन है, वही वृंदावन है। उस वृंदावन में हम लोग रहेंगे। ये सभी लोग वृंदावन में आकर के रहना शुरू कर दिए। बोलिए भागवत भगवान के जय। कन्हैया के लिए महलों को छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और वहां जाकर के छोटा छोटा टेंट गिरा करके और अपनी व्यवस्था देखना शुरू कर दिए, वहां रहने लगे। अब भगवान बछड़ों को चराने बच्चों के साथ जा रहे हैं। वत्सासुर आता है और वत्सासुर को मेरे परमात्मा ने मार दिया। बोलिए भागवत भगवान के। इसके बाद से बकासुर आता है, बकासुर का भी वध भगवान ने कर दिया। आज अघासुर आ गया है, जो सर्प का स्वरूप बना के अजगर का बैठा हुआ है। बाल बच्चों के साथ मेरे कन्हैया पहुंच गए हैं। अघासुर के मुंह में बछड़े चले गए, पीछे पीछे ग्वाल बाल भी चले गए। कन्हैया भी उसके मुंह में घुसे। ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया सही में बुझाता कि अजगर सांप है। उस सांप के मुंह में घुस रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हम कंदरा में जा रहे हैं और कह रहे कन्हैया देखो बिल्कुल ये सांप जैसे दिख रहा है, बनावट ऐसी है कि बिल्कुल अजगर जैसे। ये कन्हैया ने कहा रे अजगर नहीं अघासुर है। मन
मन में, बोले कि यदि मैं बोल जाऊं तो डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, बछड़े तो अंदर चले ही गए, चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा। और जो ही भगवान गले के पास पहुंचे, उसने अपना मुंह बंद करना शुरू किया और भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जो ही स्वरूप विस्तार किया, उसका पेट फट गया, सारे ग्वाल बाल, सारी गायें उसमें से बाहर आ गईं और अघासुर को सदगति की प्राप्ति हो गई। बोलिए भागवत भगवान के जय। ये काम हुआ और तब तक भोजन का समय हो गया। ये लोग खेलते हुए अब आ रहे हैं जमुना जी के तट पे। कन्हैया ने कहा क्यों मित्रों, क्या हुआ? तो भोजन हो जाए पहले। कन्हैया फटाफट ये लोग बैठ के भोजन करने, फटाफट भोजन करने। उसी समय ब्रह्मा जी वहां से निकल रहे थे, तो देखे कि भोजन की बात आई, ये फटाफट बैठ गया, हाथ तो नहीं धोया, पैर नहीं धोया, खेल रहा है मिट्टी में, पेड़ की डालियों पे कूद रहा है और भोजन के लिए घंटी बजी, आवाज उठी, फटाफट वो नीचे आ गया, भोजन के लिए बैठ गया। सारे बच्चे अपने सामने भोजन का पात्र रख लिए हैं। कन्हैया इधर देखो, कन्हैया इधर देखो, कन्हैया सब में से थोड़ा थोड़ा उठा के खा रहा है, खूब प्रशंसा कर रहा है। वाह क्या बात है, कितना सुंदर भोजन, कितना सुंदर भोजन, कितना सुंदर भोजन। उसी में जो मधुमंगल है, उसकी मां ने आज कढ़ी दिया है, तो सोचा कि यदि कढ़ी मैं खिलाऊंगा तो कन्हैया क्या सोचेगा, इसलिए चलो मैं कढ़ी अपने पी जाता हूं। और मधुमंगल कढ़ी को उठाया, मुंह में लगाया, लगा फटाफट पीने। तब तक कन्हैया को दिख गया, कन्हैया दौड़ा, मधुमंगल, तब तक इसने पूरा मुंह पे गिरा लिया। जो बचा था वो मुंह पे, कि ना थाली में रहेगा ना वो खाएगा। कन्हैया तब तक दौड़ा और फट से उसका मुंह पकड़ लिया और मुंह पकड़ के कन्हैया अपने जीभ से चाटने लगे। जो किनारे गिरा हुआ है चाट रहे, बोले वाह आज ने हमने बहुत कढ़ी खाई, लेकिन ऐसी कढ़ी, ऐसा स्वाद नहीं मिला। अरे मधुमंगल बता, तू अकेले अकेले सारी कढ़ी खा गया, जो बच्चा मुंह पे गिरा लिया। तुम्हारी माँ ने हमारे लिए कितना प्रेम से बना के भेजा था, खूब चाट रहा है। ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे राम हो राम, भाई भगवान, ऐसा भगवान हो सकता है कहीं? भगवान किसी का मुंह चाटेगा? बिल्कुल गलत बात है, भगवान हो ही नहीं सकता। भ्रमित हो गए। मोहियत सूरया, जिसकी लीला को देख करके देवता भी मोहित हो जाए, वो मेरा कन्हैया है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या करें, कैसे परीक्षा ले कि ये परम पिता परमेश्वर है या फिर कोई साधारण बालक है। अब समझिए कि ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम हुआ कि जूठा खा सकता है तो परमात्मा खा सकता है। समरी का जूठा बैर खाया तो परमात्मा ने खाया। लक्ष्मण के पास भी साहस नहीं हुआ कि वो बैर खा सके, पीछे फेंक दिया। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए बैर उठाया था। लक्ष्मण जी ने खाया कौन? राम जी ने, भगवान ने बैर खाया, जूठा बैर खाया। जूठा खाने की क्षमता है तो परमात्मा में है, उस छोटे से बालक के मुंह को चाटने की क्षमता है तो परमात्मा में है। ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आई बात। और वो जो बछड़े चल रहे थे, बछड़ों को उठाया, ले जाके अपने ब्रह्मलोक में छिपाया। भगवान ने कहा मित्रों, बछड़े नहीं दिख रहे। बोले रुको कन्हैया, तुम धीरे धीरे खाओ, पेटू हो, तुम ज्यादा खाते हो, सबने खाना है, चलो तुम धीरे धीरे खाओ, तब तक हम लोग बछड़ों को देखते हैं। जो इन बछड़ों को देखने ग्वाल वाल गए, इनको भी उठा के ले जा करके छिपा दिया। अब जब भगवान निकले कि बछड़े कहाँ हैं,
ग्वाल बाल कहाँ है पता ही नहीं। अब आंख मूंद के जब देखा तो पता चला ये तो ब्रह्मा जी की करामात है, ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बोले चलो भाई कोई बात नहीं, इसी के साथ ये भी काम पूरा हो जाए, आपका भी भ्रम दूर हो जाए। और भगवान ने माया से उन बछड़ों को बना दिया, उन ग्वालों को बना दिया। जैसे वो कपड़े पहने थे वैसे कपड़े बन गए। सारे बछड़े अपने अपने घर गए, अपनी गायों के पास चले गए। सारे ग्वाल अपनी अपनी माँ से मिले, अपने पिताजी से मिले, गृह कार्य होने लगा। 1 साल बीतने पे ब्रह्मा जी लौटे, देख रहे हैं कि गाय बछड़े भी चल रहे हैं और ग्वाल वाल भी वही कदम के पेड़ पे खेल रहे हैं। बोले भाई ये क्या, वो सब कब भाग के यहाँ आ गया। जाके ब्रह्मलोक में देखा तो वहां वो मूर्छित पड़े हैं, यहाँ आके देखा यहाँ खेल रहे हैं। अब तो परेशान कि हो क्या रहा है। और अब उनको समझने में देर नहीं लगी कि मैं तो केवल बनाने वाला हूं, मैं तो सृष्टि करता हूं, लेकिन परमात्मा सर्वसामर्थ्यवान है, ये सब काम कर सकता है। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में आ गए और बोले कि हे विधाता आप हमको क्षमा कर दीजिए। किस तरह से क्षमा करिए, जैसे एक माँ के पेट में बच्चा रहता है और वो बच्चा पांव चलाता है, माँ के उदर में चोट लगती है, क्या माँ उसको फेंक देती है, क्या उसको प्रताड़ित करती है? नहीं करती है। गोद में माँ बच्चे को ली हुई है, हाथ पांव चला रहा है, लात मार रहा है, क्या क्या कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी माँ की ममता बढ़ती जाती है, माँ की ममता कम नहीं होती है। तो परमात्मा हम आपके बच्चे हैं, आप क्षमा कर दीजिए, मेरी अपराध को क्षमा करिए, मैं समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा चलो तथास्तु, हमने आपको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। भगवान ने क्षमा कर दिया। वो बछड़े अब आ गए, वो बच्चे आ गए और शाम को ये सारे लोग अपने घर पहुंचे। और जब घर पहुंचे तो वहां पे चर्चा शुरू हुई कि अरे आज तो हम लोग अघासुर के मुंह में घुस गए थे, ये तो कन्हैया ने अपना स्वरूप विस्तार किया, उसका पेट फाड़ दिया, हम लोग निकल के बाहर आए। बलदाऊ भैया ने कहा ये सब का हो रहा है जी, ये तो 1 साल पहले के बात है, ये तो जो घटना बा 1 साल पहले के हो चुकल बा। सब बच्चे करे नहीं नहीं, आज सुबह में ही तो ये सब हुआ है। आज सुबह कन्हैया ने अघासुर का भी वध कर दिया। चारों तरफ चर्चा, बलदाऊ भैया सोच रहे हैं कि सब क्या बोल रहे हैं। इस समय बलदाऊ भैया को भी पता चला कि 1 साल से ये सारे लोग ब्रह्मा जी के पास थे। यही कह रहा हूं, ब्रह्म आदि कवये मोहियन्ति यत् सूर्यः। ब्रह्मा आदि जितने भी देवगण हैं सभी लोग भ्रमित हैं। साथ रहने वाले शेषावतार बलदाऊ भैया नहीं समझ पाए तो ब्रह्मा जी तो बहुत दूर हो गए। और आज कृष्ण 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 की ही चर्चा चारों तरफ हो रही है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। ब्रह्मा जी मोह से ग्रसित होते और उनको उनके मोह का विनाश होता है। धेनुकासुर का उद्धार भगवान करते हैं। कालिया नाग को भगवान ने नाथ दिया। यूं कहें कि उसके सैकड़ों फन पे पैर से कुचला और उसको मजबूर कर दिया कि तुम जाओ और जा करके रमणक द्वीप पे रहो। आज रमणक द्वीप पे कालिया नाग जाता है, जहां भगवान ने कहा कि हमारा पांव तुम्हारे सर पे पड़ गया है, ये ऐसा मोहर है कि इसे को देख करके करोड़ जी तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। मैंने तुझे जीवन दान दिया, जाओ वहां
खूब आराम से रहो। प्रलंबासुर आता है, प्रलंबासुर का भी वध हो जाता। और आज भगवान गायों को चराना शुरू कर दिए हैं। दावानल में गायें फंस जाती हैं और मेरे कन्हैया को गोप ग्वाल याद करते और मेरा कन्हैया आकर के उस समय उन गोप ग्वालों को बचा लेता है। बोली आनंद कंद भगवान के। मैं महाराष्ट्र में चलने वाला था लेकिन नहीं चलूंगा, क्योंकि उधर जाऊंगा तो हम लोग फिर 1 घंटे के लिए फंस जाएंगे। उस प्रसंग को मैं छेड़ना नहीं चाहता। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है तो महारास है। इसका वर्णन बहुत सुंदर होता है। तो कल जब हम लोग बैठेंगे दिन में 2 बजे से, तो इस प्रसंग को मैं सुनाऊंगा। आप लोग अपना पूरा समय निकाल करके जरूर आइएगा और इस महारास के लीला को भगवान कैसे गोकुल को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके कैसे मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। कंस का वध संभव होगा तो करा लिया जाएगा। कल तो भगवान की शादी है, रुक्मिणी विवाह। कल बहुत ही सुंदर कथा, बहुत सुंदर झांकी, वो सब आपको देखने को मिलेगा। आज भगवान को माखन का भोग लग रहा है, सबको प्रसाद के रूप में माखन मिलेगा। आइए हम लोग ब्रज की होली में चलते हैं, इसी के साथ आरती भी कर लेंगे। कितने लोग को नींद आ रही है? कितना लोग की नींद आवता? किसी को नहीं, बस एक कहीं को। तो आइए एक काम करते हैं अब। अरुण जी क्यों एक आदमी करेगा, एक काम करिए आप आइए, घर का कोई बच्चा आ जाए और ये अबीर चढ़ा दे ठाकुर जी को पहले, ठीक है। और इसके बाद जितने भी पुरुष लोग हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा सा ललाट पे लगा दीजिए और फिर किसी बच्ची को दे देंगे, तब वो महिला लोगों को हल्का हल्का बस लगा देंगी। आइए हम लोग होली में चलते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। हाँ, अब उसमें पीला दे दीजिए किसी बच्ची को और लाल वाला आप लेके जाइए। हाँ देखिए इसमें कौन? अच्छा पहले पंडित जी को हेलो हरिओम हरिओम जय श्री राम। सबको लगाइए, पैसे लगाइए। हाँ इसको भी लगाइए, कुंज को, कुंज। डीजे भाई को लगा दीजिए होने से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज बीरज में वाह वाह क्या बात है। होली रे रसिया, आज बीरज में होली